कभी आपने महसूस किया है कि आप सही होते हुए भी सामने वाला इंसान आपको हल्के में ले रहा है? आपकी बातों का कोई वैल्यू नहीं, आपकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं और आपकी मौजूदगी का तक को इग्नोर किया जा रहा है। आप समझाते हैं, खुद को साबित करने का कोशिश कर करके और बार बार आप झुकते झुकते थक जाते हैं, लेकिन बाद में आपको ताने और अपमान और नज़रअंदाजी मिलती है। धीरे धीरे यह सब आपके आत्मसम्मान को तोड़ने लगता है। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आप जानते हैं कि आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपकी इज्जत नहीं की जा रही है। यहीं पर ज़िंदगी एक बड़ा सवाल पूछती है, क्या हर बार खुद को साबित करना ज़रूरी है? क्या हर बार उस इंसान के पीछे भागना सही है? चाणक्य नीति कहती है, जब कोई आपकी कदर नहीं समझे तो अपनी रूख को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा था, अपमान का तुरंत जवाब देना मूर्खता है, लेकिन अपमान को अपनी ताकत बना लेना ही असली बुद्धिमानी है। चाणक्य ने भी अपमान का बदला गुस्से से नहीं लिया, बल्कि रणनीति से लिया। उन्होंने खुद को इतना सक्षम बना लिया कि वही लोग जिन्होंने उन्हें ठुकराया था, एक दिन उनके सामने झुकने पर मजबूर हो गए। इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति पर आधारित ऐसे अमोघ काम बताने वाली हूँ, जिन्हें अगर आप उस वक्त अपनाते हैं जब कोई आपको इग्नोर करता, नीचा दिखाता है या आपकी वैल्यू नहीं समझता है, तो आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल जाती है। यह तरीके आपके बिना बहस किए, बिना लड़ाई किए और बिना किसी के पीछे भागे एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे जहां लोग खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। आपकी वैल्यू धीरे धीरे इतनी बढ़ेगी, जो लोग आज आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वही कल आप साथ खड़े होने पर गर्व महसूस करेंगे। ध्यान रखिए, यह बदलाव एक रात में नहीं होगा। चाणक्य ने प्रतिशोध नहीं, धैर्य और रणनीति को चुना था। उन्होंने समय लिया, खुद को मजबूत बनाया और अंत में इतिहास बदल दिया। यह काम भी वैसे ही है। अगर आपने इन्हें सही तरीके से अपनाया तो आपकी इज्जत वापस आना तय है। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं जो ऐसी बोनस टिप बताने वाली हूँ जो आपकी वैल्यू को 100 गुना तक बढ़ा सकती है। यकीन मानिए, यही आखिरी पॉइंट तक तय करेगा कि आप लोग को नज़रअंदाज या आपको खोने से डरेंगे। चलिए ध्यान से सुनिए चाणक्य जी की बातें। जो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है, उसे जाने दीजिए। जब कोई इंसान, चाहे वह दोस्त हो, पार्टनर हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो, अगर उसने आपके साथ बने रहने की जगह छोड़ने का इरादा बना लिया है, तो फिर उसे रोकने की ज़रूरत नहीं। चाहे वह आपके खिलाफ बोले, आपको नीचा दिखाए, आपकी वैल्यू को नज़रअंदाज करे, उस वक्त सबसे समझदारी भरा कदम यही होता है कि आप शांत हो जाएं और उसे खुली छूट दे दो कि भाई, तुझे जाना है, जा सकता है। चाणक्य नीति में साफ कहा है, जो मित्र कठिन समय में साथ ना दे, जो मित्र संकट में समय आपका सहारा ना बने, उसे तुरंत त्याग देना ही बुद्धिमानी है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान आपके कठिन वक्त में आपको समझने की बजाय आपको जज करता है, आपको छोड़ देता है, आपकी वैल्यू का ना समझे, तो फिर उसके पीछे क्यों जाना? उसके चले जाने से खुद को कमज़ोर क्यों समझना? शायद उस वक्त आपका मन अंदर से टूट रहा हो, दिल में उथल पुथल चल रही हो, आप अकेलेपन से लड़ रहे हो, पर फिर भी उस पल में अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए। अगर सामने वाला आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, तो उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करके आप सिर्फ खुद को और नीचे गिराएंगे। कभी कभी लोगों को जाने देना ही एक तरह की जीत होती है। यह बताने की ज़रूरत नहीं कि आप कितने हर्ट हुए, बल्कि यह दिखाने की ज़रूरत है कि आप वैल्यू किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। आप अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं, भले ही अकेले क्यों ना हो। चाणक्य यही कहते हैं, कभी उस व्यक्ति पर निर्भर मत रहो जो आपको बराबर यह एहसास दिलाए कि वह तुम्हारे बिना भी रह सकता है, क्योंकि अगर कोई इंसान सच में आपका होता, वह आपकी वैल्यू को समझता, ना कि आपको छोड़कर जाने का बहाना बनाता। अब यह आसान नहीं है। किसी को भूलना, दिल से निकालना, उसे सोशल मीडिया से हटाना, खुद को उससे दूर करना, यह सब चीज़ें तकलीफ देती हैं। लेकिन अगर वह इंसान इतना वैल्यूएबल था और उसने आपको ही हर्ट कर दिया, तो अब उसकी जगह आपकी जगह में नहीं, बल्कि आपके एक्सपीरियंस लिस्ट में होनी चाहिए। सीखा जाए, चिपका नहीं जाए। सबसे बड़ी बात, जब आप उसे आज़ाद करते हो तो बिना शोर के, बिना बदले के भावना के, बिना कमज़ोर दिखे, तब आप एक ऐसी मानसिक शक्ति हासिल करते हो जो आपको भीतर से रिचार्ज कर देती है।
धीरे धीरे एक शांति आपके भीतर बसने लगती है और आप खुद से महसूस करेंगे कि आपने एक सही और सम्मानजनक फैसला लिया है। शायद आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, लेकिन यही तो वो अकेलापन जो आपको अगले स्टेप के लिए तैयार करेगा, क्योंकि जब तक आप खुद के साथ अकेले बैठना नहीं सीखते तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही है चाणक्य नीति। धन्यवाद।